हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 है पार्ट 8, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पार्ट के आज हम इस वीडियो में प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। सबसे पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। ये प्रत्येक जो है इसकी जगह आप तर्क कीजिएगा। पहला है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। दूसरा है, डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है जो उसे सहारा दे रहा है। तीसरा है, एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान को जाती है। चौथा है, अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। पांचवा हो जाएगा, अभी नानी की कहानी का अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। और छठा है, अभी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में जाने वालों में से बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। इन सब तर्कों के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, सभी कार्य हो रहे हैं, इसलिए अब इस मार्ग पर बढ़ते हुए समय का विचार मत करो, आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथास्थान रखकर और भी तिनके एकत्र कर उन्हें भी यथास्थान रखना चाहती है। वह तिनकों को एकत्र कर उनसे अपने तथा अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। तीसरा प्रश्न, कविता में कहीं बाहर अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बताइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 3 वाक्य बनाना है। पहला वाक्य होगा, आज वर्षा तो सुबह से ही हो रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरा वाक्य बन जाएगा, यहाँ भवन का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। और तीसरा बन जाएगा, मैं इस डॉक्टर की दवा 1 माह से खा रहा हूँ पर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका हूँ। चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। नहीं और अभी भी को एक साथ हमें रखकर जो है 3 वाक्य लिखने हैं और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य रहेगा, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, तो इसमें भाव हो गया अभी और परिश्रम करने का भाव। दूसरा है, नहीं अभी भी बस आने में देरी है, तो इसमें प्रतीक्षा का भाव दिख रहा है। तीसरा है, नहीं अभी भी उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि आ सकते हैं, तो इसमें आशा है कि नहीं अभी भी जो है मुख्य अतिथि आ सकते हैं, तो इसमें आशा का भाव है। अगला कविता से आगे में पहला प्रश्न है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो इसका उत्तर देखिए, एक बार की बात है, राजा शिवी अपने दरबार में बैठे हुए थे। वह बहुत दयालु और दानी राजा थे। उनके मन में पशु पक्षियों के लिए अपार प्रेम था। उनके दरबार में जो भी आता था बिना दान लिए नहीं जाता था। उनकी दान चिंता से देवता भी ईर्ष्या करने लगे थे। तभी एक कबूतर वहां उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर उसने कहा कि हे राजन, बाज से हमारे प्राणों की रक्षा करो, वह मुझे मारने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। राजा ने उसे प्राण रक्षा का आश्वासन दिया। तभी बाद में आकर राजा से कहा कि कबूतर को छोड़ दो, यह मेरा भोजन है। राजा ने उसे समझाते हुए कहा कि यदि तुम भूख से व्याकुल हो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। बाद में कहा, कबूतर मेरा प्राकृतिक भोजन है। बाज ने कहा, ये बाद की जगह आप बाज कीजिएगा, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। राजा ने कहा, यदि कबूतर तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं उसके बदले में अपने शरीर का मांस काट कर देता हूँ। बाज जो है राजी हो गया। राजा ने तराजू मंगवाया, एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी जांघ का मांस काट कर रखा, लेकिन कबूतर वाला पलड़ा भारी रहा। राजा ने अपनी दोनों जांघों का मांस काट कर, फिर भी स्थिति वही रही। फिर राजा ने अपनी दोनों जांघ तथा अपने दोनों भुजाओं को काटकर
पल्ले में जो है रख दिया। फिर भी कबूतर वाला पलड़ा ही भारी रहा। अंत में स्वयं राजा उस पलड़े में बैठ गया। उसी समय कबूतर पलड़े से क्या हो गया, गायब हो गया। कुछ समय बाद कबूतर और बाज की जगह इंद्रदेव और अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजन, हम दोनों अपने आप की दानवीरता की परीक्षा ले रहे थे। आप परीक्षा में खरे उतरे हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर शिवी को आशीर्वाद दिया, जो राजा शिवी थे। जब तक यह संसार रहेगा तुम्हारी दानवीरता और तुम्हारा नाम जो है अमर रहेगा। तुम वास्तव में दानी हो। राजा ने दोनों को प्रणाम किया। दोनों देवता राजा को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार राजा शिवी ने अपने जीवन में आई कठिन परिस्थिति को जीतकर अपनी दानशीलता और अपने नाम को अमर बना दिया। दूसरा प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय पर आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति स्वजन ही होता है। स्वजन मतलब कोई अपना ही होता है। उसके मन में हमेशा अपनत्व, प्यार ही रहता है। जब हम विद्यालय से घर जाते हैं, शाम को खेल के मैदान में डूबता हुआ सूरज संदेश देता है कि घर जाना चाहिए, तो उस समय मन में केवल एक ही भाव उठता है कि माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, क्योंकि वही घर में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह करती है। उसका प्रेम और स्नेह अपनी संतान के प्रति निस्वार्थ होता है, बिना किसी मतलब का। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पार्ट 8 के। क्लास भी जो है 8 ही है। तो वीडियो आपके कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।